आगे हम बात करें तो देखिए, झारखंड के बाद अब बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की भी शुरुआत हुई, जहां राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित हुई और अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं को गिनाया। बता दें आपको कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह अंतिम बजट सत्र है। एनडीए सरकार इस बजट को आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश करेगी। वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, बीपीएससी, नौकरी रोजगार समेत कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। शहरों में जल निकासी के लिए स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज की व्यवस्था पर तेजी से काम किया जा रहा है। छठे निश्चय सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए शहरों एवं घनी आबादी वाले इलाकों में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों को महत्वपूर्ण स्थानों यथा प्रखंड मुख्यालय। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई और ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद लगातार राजनीति भी शुरू हुई है। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने करारा हमला बोला। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जेडीयू को बीजेपी चला रही है और नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनेंगे। कहाँ है बेरोजगारी के मामला में नंबर 1, पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1। ये सब भी बताना चाहिए था। तो हम लोग तो जान ही रहे थे भाई, सरकार ने कोई काम किया नहीं है, गवर्नर महामहिम है। ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेगी। अब इस पे अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना, आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं, आगे भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेंगे। जब भाजपा ही है, संगी है, उसको कमान दे रखा है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। बस समय का इंतजार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को जो शरद जी की बनाई गई पार्टी, अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं। और इसी खबर पे और भी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए राजीव, एक तरफ बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। देखिए राज्यपाल के अभिभाषण पर हमने देखा किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला और कहा कि सरकार के झूठ को राज्यपाल सच बताते हैं। तो दूसरी तरफ एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला सीपीआई की तरफ से, जहां हाथों में हथकड़ी लेकर प्रवासी मजदूरों के साथ जो हुआ उस पर हमला बोलते हुए नजर आए। और क्या कुछ गरमाती हुई नजर आई विधानसभा के दौरान, बजट सत्र के दौरान आज की कार्यवाही? अंकिता, अगर बजट सत्र की आज सुबह जैसे ही शुरुआत होती है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ पहुंचते हैं और बकायदा वहां फूलमालों से उनका स्वागत किया जाता है। जब विधानमंडल बजट सत्र के जैसे ही 11 बजते हैं, जहां विधानमंडल के दोनों सदनों का अभिभाषण राज्यपाल देते हैं और तमाम जो खूबियां, जो एक तरीके की योजनाएं हैं जो सरकार की हैं, वो बताने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, चाहे विकास कार्यों को लेकर अपने सरकार की पीठ थपथपाने वाली बात कही जाती है कि इसमें तमाम जितने भी सरकारी योजनाएं और जो सरकार करना चाहती है या होने वाला है, सभी चीजों का जिक्र किया जाता है। चाहे वो आपको नौकरियां देने, 12 लाख नौकरियां देने की बात कर लें, या आपको 7 निश्चय योजना की बात कर लें, या आरक्षण के मुद्दे को लेकर, या जातीय जनगणना को लेकर, ये तमाम चीजें उसमें थी। इसको लेकर जहां विपक्ष की तरफ से अगर कह लीजिए तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला, कहा कि देखिए राज्यपाल तो जो सरकार देती है अभिभाषण वही राज्यपाल पढ़ते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन अभिभाषण को लेकर उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल किस समय का पढ़ रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था, तब की सरकार का पढ़ रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था कि 2005 की है
2015 की है कि 2020 की है, ये नहीं समझ में आ रहा था कि कब की है। लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार दोबारा, ये उनका अंतिम बजट है। ये अंतिम बजट मतलब एक तरीके से ये अंतिम बजट इसकी सरकार का है। अब वो बजट दोबारा ये सरकार नहीं पेश कर पाएंगे, मतलब ये सरकार अब आगे नहीं चला पाएंगे। जो 2025 में सरकार बनेगी वो नई सरकार होगी। मतलब साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये आखिरी टर्म है और आखिरी बजट सत्र है। मतलब कहने का यही एक तरीके से बड़ा हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि देखिए नई जो सरकार बनेगी, नया सरकार होगा, वो उसका नया विजन होगा। क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है। 20 सालों में अब आदमी बोर हो चुके हैं, जब बिहार की जनता बोर हो चुकी है। बिहार की जनता अब नीतीश कुमार के पास कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार में अभी भी बेरोजगारी स्तर उतना ही है और उसके पास महंगाई उसी स्तर पर है और कहीं ना कहीं जो बिहार के विकास का है वो भी पिछले पायदान पर है। तो बिहार कभी भी अभी भी बीमारू राज है और बीमारू राज 20 साल से नीतीश कुमार अगर विकास कार्य कर रहे हैं तो वो बीमारू राज से निकाल क्यों नहीं पाए। ये एक तरीके से बड़ा हमला जिसकी याद में 20 बहुत ज्यादा होते हैं। एक मुख्यमंत्री 20 साल से होते हुए अगर बीमारू राज बना हुआ है बिहार सरकार, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अब ये आखिरी उनका बजट सत्र है और ये आखिरी ही उनका एक तरीके से टर्म है। मतलब कि 2025 में नीतीश कुमार नहीं बनने जाए, क्योंकि अब बीजेपी ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है जेडीयू पर और कब्जा करने की कोशिश करे, क्योंकि मुख्यमंत्री के कहने पर कुछ अब नहीं हो रहा है। अब केवल बीजेपी के कहने पर सब कुछ हो रहा है। तो एक तो आज जो बजट सत्र की जैसे है, तो विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव ने कमान संभाला और बड़ा हमला बोला नीतीश कुमार पर। और अगर कह लीजिए वाम दलों के द्वारा जिस तरीके से अगर उनकी बात करें तो वो हाथों में हथकड़ियां एक जंजीर लगाए हुए वहां पहुंचते हैं। और जो प्रवासी जो मजदूर जिसके डोनाल्ड ट्रंप जो नई सरकार वहां बनी है उनके द्वारा जो प्रवासी मजदूरों को हथकड़ी लगाकर, पैरों में हथकड़ी लगाकर बकायदा डिपोर्ट किया गया, ये वहां बिहार। देखिए बिल्कुल राजीव, प्रदर्शन तो बड़ा अनोखा था और आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे एक और खबर पर भी अपडेट लेंगे। तो बता दें आपको कि देखिए बिहार विधानसभा का आपने देखा किस तरीके से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरुआत हुई, उसके बाद तमाम मुद्दों को लेकर बयानबाजी हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन दूसरी तरफ